देखिए कक्षा 9 का एमपी बोर्ड एनसीईआरटी कोर्स से कक्षा 9 चैप्टर नंबर 4 का 4.2 देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, देखिए हम पढ़ के बताते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? y बराबर दिया है 3x + 5 का बताना हमें एक अद्वितीय हल है या केवल दो हल हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, अब ये दिया है, इसमें से हमें क्या क्या बताना है। नंबर 1 दिया है, क्या दिया है? नंबर 1 दिया है एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है। ठीक है, ठीक है, ओके सर। और 2 नंबर पे क्या दिया है? केवल दो हल हैं। केवल दो हल हैं, केवल दो हल हैं। और 3 नंबर पे दिया है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। मित रूप से अनेक हल हैं। अनेक हल हैं। ठीक है, तो इसमें हमें ये बताना है इससे सिद्ध करके कि इन तीनों में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है और क्यों। तो देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मतलब है ऐसा समीकरण जिसमें दो चर राशियां हो। तो इसमें दो चर राशियां कौन कौन सी हैं? x क्या है? चर राशि, और y भी चर राशि। तो ये दो कैसा है? रैखिक समीकरण। कैसा है वो भी? दो चरों वाला। कैसा? दो चरों वाला रैखिक समीकरण। देखिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण। दिया गया समीकरण कैसा है? दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। तो हम लिखेंगे दिया गया समीकरण, दिया गया क्या लिखेंगे कि दिया गया समीकरण दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण है। क्या लिखेंगे? दिया गया समीकरण दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण है। आप भी लिखते चलिए साथ में। देखिए दिया गया समीकरण या यह समीकरण लिख लीजिए, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण है। कैसे है? क्योंकि इसमें x क्या है? चर राशि है, और y भी क्या है? चर राशि है। तो दिया गया समीकरण x और y, एक चर एक चर कितना हुआ? दो। तो दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण है। अच्छा, दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण है। तो पहले क्या बताया था हमने? हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्या जानते हैं हम? ये अपन लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से लिख देंगे हम जानते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं।
अनेक हल होते हैं। होते हैं। अनेक हल होते हैं क्योंकि क्यों होते हैं, कारण भी बताना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूछा है सत्य है और क्यों। तो हम जानते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से कैसे अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए y का क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए y का एक संगत मान होता है और y के प्रत्येक मान के लिए और y के प्रत्येक मान के लिए x का एक संगत मान होता है। यदि हम x की जगह 1 मान ले तो 3 एकम 3, 3 और 5 कितना होगा 8, तो y का संगत मान कितना हो जाएगा 8। इसी तरह यदि हम y की जगह कितना मान ले 1 तो x का मान कितना आ जाएगा, 1 इधर जाएगा पक्षांतर होगा, ठीक है, नहीं या 5 का पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, 1 चला जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 4, तो x बराबर 3/4, x बराबर -3/4। तो इसी तरह वो x का संगत मान हो जाएगा ना। तो दिया गया समीकरण दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण है, हमें x4 और y4 से पता चलता है। और हम जानते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है, क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए y का एक संगत मान होता है और y के प्रत्येक मान के लिए x का एक संगत मान होता है। इसी तरह यदि हम x की जगह कितना मान ले 2 तो 3 दूनी 6, 6 और 5 11, तो y का संगत मान कितना हो जाएगा 11। तो इसी तरह x और y एक दूसरे के प्रत्येक मान के लिए कैसे होते हैं, इनका मान संगत होता है। तो ये संगत मान x का एक संगत मान होता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा, हम जानते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं क्योंकि कारण बता दिया, x के प्रत्येक मान के लिए y का एक संगत मान होता है और y के प्रत्येक मान के लिए x का एक संगत मान होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इनमें से, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, हम जानते हैं, हमने अंडरलाइन किया, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना? नहीं सर। क्यों सर एक बार और समझाइए, हम जानते हैं कि दो चरों वाले ये समझ में नहीं आए। पहले तो बताया था तुम्हें कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं ना, उनके कई हल होते हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण है ना, तो इनके एक हल नहीं अनेक हल हो सकते हैं, क्योंकि हम x का मान कुछ ही मान ले 1 2 3 4 5 6 तो ये हल हो जाएगा। इसी तरह अगर y का मान ले तो ये हल हो जाएगा, ओके सर। जितनी बार मान लेंगे उतनी बार हल हो जाएगा। तो कैसे हल हो जाएंगे इसके, अनेक हल। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 अपरिमित रूप से अनेक हल है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब तो आ गया ना समझ में।
क्यों? क्योंकि x का मान मानेंगे हम कुछ भी तो ये हल हो जाएगा, और y का मानेंगे तब भी हल हो जाएगा। ठीक है। ओके सर। वीडियो को पसंद आ रही हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप वीडियो लेक्चर से पढ़ना चाहते हो ऐसे ही अच्छे अच्छे आसान भाषा में हिंदी में, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स। अगली वीडियो में अगला सवाल अभी देखते हैं। थैंक्स।